मैदा 1.5 कप, desiccated coconut, गुलकंद हाफ कप, वार्म मिल्क हाफ कप, गुनगुना दूध होना चाहिए, गरम नहीं, घी 3 टेबलस्पून, कैश्यूज, रेजिन्स एंड आलमंड्स। ये मैंने 10 ईच लिए हैं, आप चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। नाउ वी विल सीव, हम इस अपने मैदे को सीव कर लेंगे, छान लेंगे। आप इसमें बिल्कुल हॉट घी डालना है और फिंगर टिप से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इट विल टेक अराउंड 6 to 7 मिनट्स, बट आप फिंगर टिप से अच्छे से इसको मिक्स करिएगा so that it mix properly and आपको एक वेट सैंड अपीयरेंस देगा। It means कि आपने अच्छे से मिक्स किया है। You can see it. Now we will add milk gradually. एक बार में ही पूरा दूध नहीं डालना है, धीरे धीरे डाल के मिक्स करते जाइए। The dough will start binding. इनिशियल स्टेज में इट विल बी लिटिल स्टिकी, बट जैसे जैसे वो प्रॉपरली बाइंड कर जाएगा इट विल लीव द साइड्स एंड इट विल स्टॉप स्टिकिंग टू योर हैंड्स ऑल्सो। कीप kneading it. You can see your dough will be firm. जैसे पूरी का डो होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। आप चाहो तो किसी मॉइस्ट क्लॉथ या नैपकिन से इसको ढक के भी रख सकते हो। बाय द टाइम वी विल प्रिपेयर द स्टफिंग, इसकी फिलिंग, हाफ कप गुलकंद एंड वी विल ऐड 3/4 कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। क्योंकि गुलकंद थोड़ा सा स्टिकी होता है और उसमें मॉइस्चर होता है, तो हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंटरवल में कोकोनट डालते जाएंगे एंड मिक्स करते जाएंगे सो दैट दोनों अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। एक बार में कोकोनट डाल के मिक्स करने पे चांसेस ज़्यादा रहती हैं 80% की कोकोनट बिल्कुल राइट रेशियो में मिक्स नहीं होगा, इसलिए ग्रेजुअली करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ वी विल चॉप दीज आलमंड, कैश्यू एंड रेजिन्स। आप चाहो तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सी में, पर इसके जब चंक्स छोटे छोटे माउथ में आते हैं गुजिया खाते वक्त तो उसका फ्लेवर ही एक अलग होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड द क्रंचीनेस टू योर गुजिया। So I prefer this and ta-da! Your filling is ready. अब मैं इसकी स्लरी भी फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। I have taken 1 tablespoon of मैदा and added 4 teaspoon of milk into it. आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो, but I generally prefer कि मिठाई बन रही है और घर का है ये मिठाई, स्वीट डिश गुजिया, so I prefer milk. एंड आपकी स्लरी भी तैयार हो गई, राइट कंसिस्टेंसी। 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा डो भी तैयार है। अब इसको फटाफट से हम रोल करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी पूरी बनाएंगे। आप चाहो तो कोई भी कटर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ग्लास को एज अ कटर यूज़ किया है और मैं उसी शेप से सारे गुजिया की पूरी कट करूँगी। कैन सी इट। This rose gulkand gujia is traditionally known as Chandrakala, which is a very famous gujia of UP and Bihar. चंद्रकला इसको हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फुल मून शेप में होती है, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट, उसमें मावा भरा होता है, यहाँ पे हम गुलकंद भर रहे हैं, इसलिए आई हैव गिवन द नेम रोज़ गुलकंद गुजिया। यू कैन सी मैंने फिलिंग के साथ
जैसे हम डबल लेयर वाले पराठे बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बीच में स्टफिंग करके दोनों पूड़ियों को स्लरी लगा के मिक्स कर दिया एंड इसको अब हम फिक्स कर रहे हैं। फिंगर टिप से जेंटली आप सॉफ्टली इसको प्रेस ज़रूर करिएगा, नहीं तो गुजिया फटने का डर रहता है। अगर आप ये स्टेप ध्यान से करेंगे तो आपकी गुजिया कभी नहीं फटेगी। नाउ पिंच इट एंड गिव द डिज़ाइन। यू कैन गिव डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ अ फोक ऑल्सो। उल्टा करके फोक को आप प्रेस करके दे सकते हो, नहीं तो आप ये पिंच डिज़ाइन यूज़ करते हो तो ये आपकी गुजिया को बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देगा। जैसे जैसे गुजिया बनती जाती है उसको मॉइस्ट कपड़े पे ज़रूर ढकिएगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगी। एंड योर गुजियाज आर रेडी। तेल गरम कर लीजिए। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल शुड बी बिटवीन लो एंड मीडियम। बॉइलिंग तेल में अगर आप डालोगे तो आपकी गुजिया बाहर से पकेंगी पर अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए धीमी आंच में ऑन लो फ्लेम यू हैव टू फ्राई दीज गुजिया। यहाँ पर जो कढ़ाई मैंने यूज़ की है वो 3 लीटर की कैपेसिटी की है, बट अ टिप इज़ दिस कि कभी भी ओवरलोड मत करिएगा ऑयल में। मैंने भी यहाँ पर 4 गुजिया से ज़्यादा नहीं डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा डालने पर फटने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। नाउ फ्लिप इट जेंटली। इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स, जब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी। द थर्ड टिप इज़ फ्लिप आप तब करिएगा जब 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके होंगे, सो दैट इट गिव्स फर्मनेस टू द बॉटम ऑफ द गुजिया। एंड योर गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी गुजिया इज़ रेडी। आप चाहो तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, पर अभी एक ट्विस्ट देना बाकी है इसमें। Now we will take a heavy bottom pan. इसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाला और हाफ कप शुगर और 5 से 6 क्रश की हुई कार्डमम इलायची। अब इसको बॉईल आने देंगे। इट इज़ ऑन फुल फ्लेम, फुल हीट ऑफ इंडक्शन, जब तक कि ये 1 ग्लास वाटर रिड्यूसेस टू हाफ ग्लास वाटर। The boil has started coming. जब फर्स्ट बॉयल आएगा, इस टाइम पर मैं एडिबल येलो कलर डालूंगी। इट इज़ ऑप्शन whether you want to add or you don't want to add, but I prefer, so I have added 2 drops of yellow color. Switch off the flame and just dip your gujia into it. A slight shiny coating of sugar syrup with yellow look, perfect, and ये आपको बिल्कुल बाजार का लुक देगा। अब इसमें मैं क्रश किए हुए पिस्ताशियोस, आलमंड्स एंड केसर डाल के गार्निश कर दूंगी। मुंह में पानी आ रहा है ना? यस, जो खुशबू है और जो कलर है, इट इज़ लाइक so tempting and mouth watering. So enjoy your rose gulkand gujia, and don't forget to like, subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family. Till the time you enjoy this rose gulkand gujia. Happy Holi! तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पोहा, रोस्टेड चना दाल, अगर रोस्टेड नहीं है तो आप दाल लेके हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, काजू, देन किशमिश और नारियल मैंने स्लाइस कर रखा है पतला पतला, एंड पीनट्स हाफ कप, मूंगफली के दाने। स्पाइसेस में बहुत ही कम चीज़ें हैं, गार्लिक, ग्रीन चिलीज,
turmeric powder, aspartame that is हींग, चीनी, नमक एंड करी लीव्स। गार्लिक ऑप्शनल है इसीलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया अपने लिंक में, पर आप डालना चाहो गार्लिक फ्लेवर लेने के लिए तो आप ज़रूर डालिएगा। अब हम एक हेवी बॉटम पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। जो टेक्निक से मैं फ्राई करूँगी वो बेस्ट टेक्निक है क्योंकि इससे आपका तेल नहीं ख़राब होता और आप सेम ऑयल को काफ़ी जगह बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव टेकन अ बिग सीव, उस पर ऑयल जब गर्म हो गया तब मैंने मूंगफली के दाने डाले छन्नी के अंदर एंड वो छन्नी में ही फ्राई हो रहे हैं। इससे ऑयल भी नहीं ख़राब होगा और बर्न होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, छींटे नहीं आते। सो इट इज़ अ क्विक एंड सेफ प्रोसीजर। गोल्डन ब्राउन हो गई है मूंगफली, क्रिस्पी एंड इसमें खुशबू भी आने लग गई है। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूँगी एंड इसी तरीके से अब मैं अपने काजू, नारियल एंड किशमिश को फ्राई कर लूँगी। स्लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा। एंड उसी में अपनी सेम प्लेट में मैं इसको फिर से निकाल लूँगी। आप देख सकते हो पेपर नैपकिन या टॉवल लगाना ज़रूरी है सो दैट एक्सेस ऑयल कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू इट। परफेक्ट। एंड अभी मैंने छोटी सी चनी ली है क्योंकि चने की दाल है ये, तो ये आपस में थोड़ी सी स्प्लटर भी करती है, इसलिए छोटी चनी ली है ताकि फटाफट से उसमें फ्राई हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी कम है। स्लाइट गोल्डन ब्राउन, यस दिस इज़ द टेक्सचर एंड कलर, परफेक्ट। एंड इसको भी हम उसी सेम प्लेट में निकाल लेंगे टू रिमूव द एक्सेस ऑयल। एंड बस अब हम एक और नॉन स्टिक पैन लेंगे, उस पर मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला। गरम होने के बाद इसमें स्लाइस की हुई ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक एंड करी लीव्स डाल देंगे, हींग एंड मिक्स करेंगे। अगेन आई एम मेंशनिंग गार्लिक इज़ एन ऑप्शन। बहुत से लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें चीनी और हल्दी ऐड कर दी है। चीनी हल्की सी कैरामलाइज्ड होगी तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। परफेक्ट। अब इसमें मैं अपना पोहा ऐड कर दूंगी एंड इसको अच्छे से मिक्स करिएगा सो दैट पोहे का कलर टर्मरिक के कलर से मिक्स हो जाए। येलो कलर का सुंदर सा कलर आ रहा है, कैन सी। And now we will add salt into it. Salt is always according to the taste. आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। Salt and मिर्ची, तो अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है, बच्चे घर पे नहीं खा रहे, तो आप ग्रीन चिलीज और ऐड कर सकते हैं। एंड यू कैन सी अ ब्यूटिफुल कलर हैज़ कम। नाउ वी विल ऐड ऑल द फ्राइड cashew, raisins, peanuts and roasted chana dal into it. And beautiful color and crunch is being provided. Wow. So your chuda is ready to enjoy. Friends, if you're liking my recipe, don't forget to like, subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy this chuda. Friends, welcome to my channel and kitchen, Delish and Relish. Festive season is on. In fact, I can say the festivals are knocking at your door. और ये फेस्टिवल सीजन का नाम सुनते ही मिठाइयों का सीजन अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो आज हम अपने घर पे बनाएंगे दूध की बर्फी so that we are safe at home, because my channel is about health and taste both. So let us celebrate this festival inside and beat the corona outside, and let us connect from my kitchen to your kitchen through this दूध की बर्फी।
friends, welcome to my channel and kitchen, Delish and Relish. So we will make mango peda today. For this we need a small bowl. उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर एंड थोड़ा सा पानी so that it is into flowing consistency. एक स्लरी जैसा फॉर्म बना देंगे which is going to provide thickness to our pedas. Yes, this will be the flow and we will keep it aside. Now I will take a deep bowl. We will add condensed milk. कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो आप मिल्कमेड का. आई हैव यूज्ड अमूल मिठाई हेयर. सो उसमें अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर. अगेन द चॉइस इज़ योर्स. यू कैन यूज़ एनी ब्रांड एंड वी विल मिक्स इट. यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है बिकॉज काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का होता है कंडेंस्ड मिल्क. तो इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हैंड आई कैन से. तो यू हैव टू मिक्स इट रियली वेरी प्रॉपरली. आपको दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी. एक हाथ से आप बोल पकड़ोगे और एक हाथ से आप इसे मिक्स करोगे टिल द टाइम वी गेट अ स्मूथ सिल्की टेक्सचर. कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी तो मेहनत बनती है. सो यू कैन सी आफ्टर अराउंड 7 मिनट्स मुझे ये स्मूथ सिल्की टेक्सचर मिल गया था बट इट इज़ ब्रेकिंग. सो हमें लाना है इसे रिबन कंसिस्टेंसी पे. फॉर दैट आई नीड टू ऐड देसी घी इनटू इट. सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी और इसको अब हम मिक्स करेंगे. इट विल बी स्मूथ सिल्की एंड शाइनी along with the ribbon consistency which will not break. You can see it will fall like a ribbon. यही consistency हमें चाहिए. Now I will take a pan, put medium flame and we will pour this mango puree. नॉर्मल आम लेना है. कोई भी आम लो आप. दशहरी लो, अल्फेंसो लो, सफ़ेदा लो एंड उसको कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर दो एंड द प्यूरी इज़ रेडी. जब ये सिमर करने लगे एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड द कॉर्नफ्लावर स्लरी जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था. वही स्लरी हमें इसमें ऐड करना है. वी विल मिक्स इट. द फ्लेम इज़ मीडियम. And trust me, the taste is absolutely divining with a fine blend of sweetness. You will enjoy this peda, but don't leave the video in between because at the end I will be sharing a very simple tip to give a twist to your recipe. So you have to mix. It will take time. At around 10 to 12 minutes लग जाएगा आराम से आपको मीडियम फ्लेम में इस मैंगो को पकाने में. So you can see you can keep mixing. Let it simmer. We have to evaporate the excess of water. Now I am going to add this condensed milk and milk powder का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे with the help of a spatula. Now you have to keep in mind कि जब भी आप मिक्स करोगे take it from the side of the pan so that it doesn't stick and is properly cooked. Mango is enriched with vitamin A, C and E. It is a very rich source of iron and flavonoids and it also help in improving metabolism of the body and cure the eye problem. So this mango peda will not only provide you the sweetness but it is really good for health in a very sweet form of recipe. So I guess friends you will enjoy this. So इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे and now I am going to add 2-3 drops of magic color to provide that smooth yellow color to my pedas.
There is a very popular saying, keep calm and eat arm, but we will eat arm in the form of a peda. So फ्रेंड्स यू कैन सी इसने किनारा छोड़ दिया है और ये आपके स्पैचुला के साथ मूव करने लग गया है. दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड क्रश्ड कार्डमम, कुटी हुई इलायची. नॉर्मल ग्रीन इलायची को मैंने क्रश किया है ओखली में एंड अपना मोटा पेसल जो होता है एंड मिक्स कर दिया. नाउ यू विल सी कि ये धीरे धीरे विद इन 2 मिनट्स इट विल लीव ऑल द साइड एंड द होल डो फॉर्म टाइप का टेक्सचर इसका हो जाएगा. This is what we want. Switch off the flame, take the pan out and grease a bowl with little bit of desi ghee. I guess only half teaspoon you need. And इस पे अब हम ये डो डालेंगे. And बस इसकी अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे लेमन साइज. Like this. Roll it. It should be smooth. Flat it with the finger and your peda is ready. Or you can give a thumb impression in between so that exact pede ka look आए and you can put some dry fruit over it like this. एंड इसी तरीके से हम बाकी पेड़े भी फटाफट से बना लेंगे. या हम ओखली अपना जो मोटर पेसल होता है उसका लेके उससे भी हम इम्प्रेशन दे सकते लाइक दिस. परफेक्ट. एंड वी कैन पुट सम कैश्यू और पिस्ताशियो बिकॉज मैंगो का फ्लेवर काजू या पिस्ता के साथ बहुत अच्छा आता है. So now you can bite into the wonders of a juicy golden mango in the form of a mango peda. Friends, if you are liking my recipe, please don't forget to like, subscribe and comment on my channel and do share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy this yummy mango peda. And the twist is, if you want to convert it into the chocolate flavor, just dust little bit of cocoa powder into it and you will enjoy your chocolate mango pedas. I hope you like my recipes. Bye. Take care. वेलकम टू माय चैनल एंड किचन जेलिश एंड रेलिश. आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं. माँ दुर्गा हमेशा आपके परिवार पर खुशियाँ व समृद्धि बनाए रखे. इसी नवरात्रों के उत्सव को हम कंटिन्यू करते हुए बनाते हैं दूध के पेड़े जो बहुत ही इंस्टेंट है. आपके किचन में 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे जिसका भोग लगाकर और परिवार को हम खुश कर सकते हैं. फ्रेश दूध के पेड़े. So let us connect from my kitchen to your kitchen. हमें चाहिए मिल्क पाउडर. कोई भी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हो, नोवा का ले सकते हो, डेयरी मिल्क का. मिल्क लिया है मैंने, फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है, देसी घी, केसर, मैंने पिस्ता यूज़ किया है, आप चाहो तो आलमंड्स भी ले सकते हो, और क्रश्ड इलायची पाउडर, कार्डमम. नाउ हम हेवी बॉटम पैन लेंगे, गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे और घी ऐड करेंगे. अभी पैन में अच्छे से इस घी को स्प्रेड करके हम घी को गरम होने देंगे और जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे. दूध का भी टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा, गरम हॉट मिल्क हो जाएगा, उस टाइम पर हम मिल्क पाउडर ऐड करते हुए स्टर करते हुए मिक्स करते जाएंगे. कंटिन्यूसली आप मिक्स करिएगा ताकि कोई लम्प्स ना फॉर्म हो. आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ और इस तरीके से मैश करते रहिएगा ताकि कोई भी गुठली ना बने. एक स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी. यू कैन सी इट. जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा, आपको मीडियम फ्लेम ही रखना है, पर जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, पकता जाएगा, ये
थिक होता जाएगा, थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, खोया जैसा बनना शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। Continuously you have to simmer and now the quantity has reduced. अब इसने पूरा साइड छोड़ दिया है, आप देख सकते हो पैन का, एंड इजीली या आपके स्पैचुला के साथ मूव कर रहा है। दिस इज़ द टाइम जब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। यू कैन सी इट। एंड इसमें घी ऐड करने के बाद आप अपना फ्लेम ऑफ कर दीजिए एंड परफेक्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, एक आटे की डो की तरह ये तैयार हो चुका है, बट इट इज़ अ सॉफ्ट डो। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल दूँगी एंड लेट इट गेट टू अ रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब ये हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसको एक बड़े बर्तन में मूव कर दूँगी ताकि इसमें हम चीनी और इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चीनी यूज़ की है। आप चाहो तो और मीठा कर सकते हो, पर मेरे घर में मीडियम मीठा पसंद है तो मैंने थोड़ी कम चीनी डाली है। और इलायची पाउडर, आप चाहो तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि ये व्रत के लिए बन रहा है तो इलायची का फ्लेवर अपना ही होता है। अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इट विल बी लिटिल स्टिकी, पर हम अपने हाथों को जब घी से ग्रीस कर लेंगे तब इसको इक्वल पार्ट्स में इस डो को आप डिवाइड करिए और रोल करके थंब से एक हल्का सा डिप्रेशन सेंटर पे देके आपका पेड़ा तैयार हो जाएगा। यू कैन सी इट, इट्स क्वाइट इजी। इस क्वांटिटी से मेरे 8 से 9 पेड़े बन गए, तो आप चाहो तो इसको डबल या ट्रिपल कर सकते हो। एंड पिस्ता और केसर लगा के आप इसको गार्निश कर दीजिए और बस आपके दूध के पेड़े इंस्टेंट तैयार हैं। अब आप इसको एंजॉय करिए। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy this instant दूध के पेड़े। और हाँ, लिंक ज़रूर खोलिएगा so that you can read the entire procedure. Bye, take care. हमें चाहिए मैदा, पिसी हुई चीनी, सूजी, मैंने बारीक सूजी ली हुई है, देसी घी, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और दूध। सबसे पहले हम मैदा और चीनी को छान लेंगे सो दैट कोई इम्प्योरिटी है तो वो रिमूव हो जाए। कई बार होता है चीनी को पीसते वक्त कुछ लम्स रह जाते हैं तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। नाउ अब हम इसमें सूजी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें देसी घी डाल रहे हैं जो ल्यूकवार्म है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यूजिंग फिंगर टिप, अगेन द सेम टेक्निक वी विल यूज़। इसको फिंगर टिप से हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इट विल लुक लाइक अ वेट सैंड। अब इसमें गुनगुना दूध डाल के हम इसे धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली आप लोग को दूध इसमें डालना है, ऐड करना है, एक बार में मत डालिएगा सो दैट अच्छे से सारी चीज़ें बाइंड हो सकें और आपका डो जो तैयार हो वो बिल्कुल पूरी वाला परफेक्ट डो बने। अच्छे से मिक्स करते हुए बाइंड होना शुरू हो गया है। हो सकता है कई बार होता है लोकेशन और इन्वायरमेंट का भी बड़ा, वेदर का फ़र्क रहता है, तो
हो सकता है कि आपको 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून दूध एक्स्ट्रा पड़े, पर कोशिश करिएगा कि आप जिस तरीके से डो बना रहे हैं, आप बाइंड कर रहे हैं, इट शुड बी टाइट, पूड़ी वाले जैसे आटे का डो होता है। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के मैं इसे 30 मिनट्स के लिए अलग कर दूंगी। 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड यू कैन सी इट इज़ नॉट स्टिकिंग टू माई हैंड। अब इसको हम रोल कर लेंगे एक नॉर्मल रोटी की तरह। थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा थिकनेस रखने से काफ़ी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जब इनको फ्राई किया जाता है तो ये साइज़ में थोड़े बड़े हो जाते हैं। यू कैन सी हल्का सा ये आपकी रोलिंग प्लेट में जो आपका चकला है उस पर हल्का सा स्टिक होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी डाली हुई है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल शक्करपारे नहीं है। ट्रेडिशनल जो हम बनाते हैं वो हम बनाने के बाद उसको चीनी की चाशनी में डिप करते हैं और ऊपर से कोटिंग आती है। पर ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है ये बहुत ही अच्छा है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये क्रिस्पी रहता है और इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं होता। कम मीठा और परफेक्ट टेस्ट होता है इसमें। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने डायमंड शेप में कट किया हुआ है। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, हम चेक करते हैं। ये देखिए ये ऊपर आने लग गया है और तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है। इसे हम लो मीडियम में अब ये सारे शक्करपारे हम फ्राई करेंगे। आप चाहो तो बेक भी कर सकते हो एट 180 डिग्री फॉर 15 मिनट्स, बट जो डीप फ्राई करते हैं इसका टेस्ट ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं इन कंपैरिजन टू बेकिंग। सो आई जनरली प्रेफर डीप फ्राई। तो यू कैन सी द गोल्डन टेक्सचर परफेक्ट। इसको हम नैपकिन या टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे टू रिमूव द एक्सेस ऑयल। Friends, if you're liking my recipe, don't forget to like, subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family, and do open the link also to know the exact recipe details and procedure. Till the time we meet again, enjoy your shakkarpare, a regular tea snack.